तो देखो बच्चों, आज हम क्या करने जा रहे हैं, कल जो हम कर रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन को जो डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज भी थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन वही देखेंगे, फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप बताओ कैसे होगा। लगभग लगभग एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसी के जैसा है ये। वैसे तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, उसका सवाल है ये। तो कैसे होगा बताओ आप, जल्दी किया, कितना हो गया? हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इसको? वाई के। क्यों? वाई ज़्यादा जगह है, ठीक है, वाई ज़्यादा जगह है ना, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर दें, आसान पड़ेगा। बाकी एक चीज़ और भी कर सकते हैं, टेन बना सकता हूँ मैं इसको। पूरे में अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे? कॉस ए प्लस वाई से, तो ये टेन ए प्लस वाई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? यहाँ तो साइन ही रह जाएगा केवल, और उधर 0। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ या ना? ठीक है, तो चाहो तो आप ये काम भी कर सकते हो, लेकिन साइन ए आ रहा है उधर, तो रहने दो, कर दो डिफरेंशिएट कर दो इसको, वाई अभी कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा ये? इसको फर्स्ट सेकंड लगा दोगे इसमें, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड लगाओ, क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस वाई। वाई का भी, ए प्लस वाई का भी होगा, लेकिन वन, ए का 0, वाई का 1 लिखेंगे नहीं। फिर कॉस ए, साइन ए प्लस वाई एज इट इज, साइन ए प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पर साइन ए तो कांस्टेंट है, उससे हम कुछ कहेंगे नहीं, और इसका क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस वाई काय का? माइनस का। सही बात है कि नहीं? बोलो भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें जो आंसर लेकर आना है, ठीक है, वो क्या लेकर आना है? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लानी है। इसको यहीं रहने देता हूँ, इन दोनों को उधर ले जाऊँ, उस तरफ ले जाऊँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो साइन ए प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स को यहीं, डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई को यहीं रहने देता हूँ, ये सब वो दूसरी तरफ ले जाओ। क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई, इधर से जाएगा ये माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। बस ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि अच्छा चलो इसको तो मैं नीचे ले जाऊँगा, लेकिन और क्या करना होगा ये बताओ मुझे फटाफट। साइन ए प्लस वाई को तो नीचे ले जाऊँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी और क्या करना होगा, कौन बताएगा? हाँ, उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा तो हो जाएगा भाई ऊपर। और क्या करना होगा? आंसर तो नहीं आएगा ना, इसको नीचे ले गया, पलट दिया, तो आंसर ये थोड़े ना आ रहा। तो क्या करना होगा? और लगाओ दिमाग, आंसर को चेक करो, आंसर किस किस की टर्म में है। हाँ, वो तो नीचे आ जाए, वो तो ठीक है, आंसर वो कैसे आएगा? चलो मैं फ़िलहाल जो एक्चुअल में करना है वही पहले करेंगे तो आसान पड़ेगा। ये तो ले जाने को मैं नीचे ले जा सकता हूँ अभी इसको। भाई ध्यान से देखो, इधर आंसर में एक्स आ रहा है क्या? नहीं, तो एक्स की वैल्यू लगानी, यहाँ पर तो एक्स आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू लगानी पड़ेगी। पिछले भी क्वेश्चंस में ऐसा कर चुके हैं हम, समझ रहे हो? जो प्रूफ करने वाले होते हैं वहाँ पर एक जो वेरिएबल नहीं दे रखा होता उसकी वैल्यू लगा देते हैं बाद में। इक्वेशन जो क्वेश्चन वाला है उससे एक्स की वैल्यू क्या है? इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू क्या है? ये उधर जाएगा दोनों, और ये फिर नीचे जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू लगाओ जल्दी से। साइन ए प्लस वाई डी एक्स ओवर डी वाई इन2 में है, वैल्यू लगाओ एक्स की। साइन ए प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है भाई, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाके, साइन ए कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये कॉस ए प्लस वाई पहले से ही विराजमान है, और डिवाइड में नीचे क्या जाएगा? साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। और ये क्योंकि उधर जाके ये माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो माइनस में आएगा, ऑलरेडी माइनस है, प्लस कर दूं इसको,
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब कर दो इसको सॉल्व। अब क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? साइन ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, साइन ए कॉमन आ रहा है, और जब मैं एलसीएम ले लूंगा इसको तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? समझ पा रहे हो आप? dx ओवर dy, ध्यान से देखना, साइन ए ले लिया मैंने कॉमन, साइन ए क्या ले लिया? कॉमन। बचा क्या क्या? ये एलसीएम ले लिया साइन ए प्लस वाई। जब ये एलसीएम लिया तो इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस ये तो दोनों कॉस सेम है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और साइन ए तो बाहर कॉमन में चला गया, ये रहा बाहर। ऊपर वाला क्या बन गया? ऊपर वाला क्या बन गया? 1। ऊपर वाला 1 बन गया, तो आंसर आ गया अब तो ऑलमोस्ट। इसको नीचे ले जाओ, dx ओवर dy बराबर साइन, ये नीचे जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन ही ऊपर ऑलरेडी है ही है, अब जब इसको पलटोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो 1 हो गया पूरा, मैंने हटा दिया, लिखा ही नहीं। जब इसको पलटोगे तो वही आ जाएगा जो प्रूफ करना है। क्या आपको समझ आई कहानी? हाँ, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, समस्या कहीं पर रह गई? बताओ अगर दिक्कत लग रही है तो। क्लियर है ना? आसान था। एक काम और भी कर सकते थे इस सवाल में, थोड़ा आसान पड़ जाता। कैसे? मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा था ये बात आपसे, मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कॉस ए प्लस वाई हटा दूँ तो केवल साइन ही रह जाएगा, मतलब कांस्टेंट। तो मैं अगर पूरे में कॉस ए प्लस वाई की डिवाइड मार देता तो क्या रह जाता? ए टेन ए प्लस वाई, यहाँ रह जाता साइन ए, यहाँ तो जीरो है ही है। क्या ये समझ पाए क्या किया मैंने? पूरी इक्वेशन में मैंने डिवाइड मार दिया, किससे? कॉस ए प्लस वाई से। तो कॉस ए प्लस वाई से टेन ए प्लस वाई बन जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा, केवल साइन ही रह जाएगा, उधर जीरो है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू क्या? एक्स या वाई, कुछ भी कर लो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब तो एक ही जगह है, ये एक ही जगह एक्स, एक ही जगह वाई है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या? एक्स। एक्स एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर ए प्लस वाई, ए का जीरो, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। इसके बाद क्या होगा? ये एज इट इज, एक्स का 1 टेन ए प्लस वाई, भाई ये एज इट इज, एक्स का तो 1 लिख नहीं रहा मैं, इसका जीरो कांस्टेंट है, इक्वल टू जीरो। फट से आंसर आ जाता है यहाँ पर। कैसे? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या लिख देते आप? ये जाएगा उधर, माइनस का टेन ए प्लस वाई, ये दोनों जाएंगे नीचे, एक्स सेक स्क्वायर ए प्लस वाई। एक्स की वैल्यू डाल देते, एक्स की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी है? साइन ए उधर जाएगा और ये नीचे जाएगा, टेन ए प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन ए अपॉन, ये नीचे जाएगा टेन ए प्लस वाई। सही बात है, माइनस का आएगा साइन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऊपर भी माइनस है, ठीक है। ये क्या है? सेक स्क्वायर ए प्लस वाई, सही बात है। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये टेन ऊपर जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए नीचे आइए, ऊपर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे ये वाला साइन ए, और ये क्या है? सेक स्क्वायर ए प्लस वाई। जब साइन को टेन को साइन कॉस में ब्रेक करूंगा और सेक को 1 कॉस लिखूंगा तो क्या होगा? इसका कॉस कट जाएगा भाई। जब टेन को लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, डिवाइड में ये साइन ए, इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई कट जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। दोनों ही मेथड सही है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आप इससे कर सकते हो कि पूरे में कॉस की डिवाइड मारोगे तो केवल कांस्टेंट रह जाएगा साइन ए, यहाँ पर रहेगा टेन ए प्लस वाई। डिफरेंशिएट किया, टेन का डिफरेंशिएशन, टेन एज इट इज, आगे पीछे ले गए, एक्स की वैल्यू डाली, सीधे आंसर। देखने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर दी मैंने, कि क्या कर दी, लेकिन आप खुद से भी करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट सीख गए, बस करना क्या है? डिफरेंशिएट करना था और लास्ट में एक्स की वैल्यू लगा देनी थी, आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं आप? चलो ध्यान से देखो इसको क्या किया है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखोगे आप,
क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। इफ़ ये चीज़ आपको दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, आपको क्या पता करना है, डी वाई ओवर डी एक्स पता करना है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पता करनी है कब, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई बाई 4 है। वैसे अभी तक तो यही पता कर पाता था वो, इस बार x और y की वैल्यू और दे दी जिससे कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाओ x और y की वैल्यू रख कर। मतलब इस फंक्शन के लिए आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। ठीक है, करो फटाफट, कैसे करोगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें दो जगह y है, एक जगह x है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो लिख दो आप में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, साइन y की एक पावर रह जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, पहले इधर सुन लो, इधर 2 आगे आएगा, साइन y की एक पावर रह जाएगी, फिर साइन y का भी होगा, साइन y का क्या होगा, कॉस y। बस यही रहेगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई को y मानते हुए किया है तो एक्स वाई का भी होगा, एक्स वाई का क्या होगा, x एज इट इज y का 1 प्लस y एज इट इज x का dx ओवर dy इक्वस टू में 0। ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब हमको लाना है, जो भी लाना है ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स आई गया हमारा। चाहो तो रीअरेंज कर लो, चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू यहीं लगा दो। समझ पा रही मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, वैल्यू यहीं लगा सकते हो। चलो थोड़ा रीअरेंज कर ले रहे हैं। ये साइन 2y हो गया, इधर क्या हुआ, साइन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर कहाँ से हो गया, इनटू कैसे हो जाएगा, वो अलग है, ये एंगल के अंदर है, x प्लस वाई डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू 0। समझ रहे हो यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कर लो, फालतू में क्यों कैलकुलेट करते हैं बार बार, इसको वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहीं पर ही हम। तो पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई बाई 4। तो लगा दो वैल्यू, साइन 2 y की जगह लगा दो पाई बाई 4 माइनस साइन x की जगह 1, y की जगह पाई बाई 4। ठीक है, इधर ब्रैकेट में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाई 4 और dx ओवर dy। समझ गए यहाँ तक। ये कितना हो गया, पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 माइनस ये कितना है पाई बाई 4, 1 अपॉन रूट 2। अंदर क्या है, अंदर जो है सो है, उसको ऐसे ही रहने दो। अब 0 है तो 1 को आप पहले उधर ले जाओ। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस पाई बाई 4 डी एक्स ओवर डी वाई। 1 चला गया उधर, सही है, 1 उधर चला गया तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो पहले से ही पहले। फिर रूट 2 को भी उधर ले जाओ ऊपर, फिर 1 को उधर लेके जाएंगे, रूट 2 पर जाके रूट 2 की गुणा 1 में रूट 2 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पाई अपॉन 4 डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू रूट 2 और फिर 1 उधर जाके माइनस का। अब ये 4, अब क्या माइनस का क्यों, कहाँ पर, ये क्यों माइनस का क्यों आएगा, हाँ माइनस से माइनस तो कट गया ना। ठीक है, अब पलट दो, अब क्या कर दो, पलट दो, पहले पलट दोगे तो 4 ऊपर, डी वाई ऊपर, पाई नीचे, डी एक्स नीचे, इधर 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 नीचे, पाई ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। कॉन्जुगेट की गुणा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें हम, क्यों, कॉन्जुगेट अगर रूट 2 प्लस 1 की ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे 1 बनेगा। ध्यान से देखते रहना कहानी, ऊपर क्या होगा, रूट 2 प्लस 1 की एक में गुणा होगी रूट 2 प्लस 1, और नीचे क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। समझ पा रहे हो, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 का स्क्वायर 1, नीचे तो 1 हो गया। तो आंसर क्या आया आपका, पाई बाई 4 ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, ये आंसर आया है। समझ में आई कहानी, समझ में आया कि नहीं पूरा 100%। देख लो कहीं पे डाउट समस्या दिक्कत हो लग रही हो तो पूछ लो,
देखो ध्यान से कैसे किया है एक एक स्टेप। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई प्लस वाई दे रखा है। इम्प्लिसिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है ये। कौन से फंक्शन चल रहे हैं? अच्छा एनसीईआरटी तो हम पूरी कर चुके हैं, पता है आपको। फिर उसके बाद हमने आर डी शर्मा से पहले सिंपल वाले क्वेश्चन, सिंपल डिफरेंशिएशन, उसके बाद इन्वर्स वाले, अभी कौन से करवा रहा हूँ? इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स वाई जब एक साथ आ जाएं। तो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में काफ़ी अच्छा सवाल है ये दे रखा है आपको, ये दोनों चीज़ें प्रूफ करा रहा है, ये भी और ये भी। 2014 में आया हुआ सवाल है ये बोर्ड में। तो बताओ आप कैसे किया जाएगा, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? हल्का सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं। थोड़ा जब भी क्वेश्चन करोगे थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो। ये नहीं है जैसे ये है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना शुरू कर देंगे, कोई लेंदी सा पड़ जाएगा। थोड़ा पहले कोशिश क्या करनी है, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हो रहा है किसी भी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो तो पहले सॉल्व करो, फिर डिफरेंशिएट करो। तो देखो इससे क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, फिर क्या डिफरेंशिएट होगा, कैसे ये दोनों चीज़ें आएंगी, बताओ फटाफट। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। अच्छा आपको एक बात तो पता है, क्या बात पता है कि ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर वाई है, इसको ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिखा जा सकता है। सही बात है कि नहीं? अब आपको क्या लग रहा है कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, क्या किया जा सकता है? ये तो लिख सकते हैं ना, पावर प्लस हो रही है इस तरीके से। क्या किया हो जाएगा अगला? हाँ क्या? वो तो यही रखा था क्वेश्चन में, मैंने इसको ऐसे लिखा है यार, कोई फ़ायदा होगा तभी लिख रहा हूँगा। इसको पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, किससे? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई से। ई की पावर वाई में भी डिवाइड कर दो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई से। यहाँ पर भी डिवाइड कर दो, किससे? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई से। क्या होगा? कट जाएगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। क्या बचा? ई की पावर माइनस वाई, ये क्या बचा? ई की पावर, और ये क्या बचा? 1। सही है। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा ये? ई की पावर माइनस वाई का भी होगा, माइनस वाई का क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स। इसका क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स का भी होगा, माइनस एक्स का क्या होगा? माइनस का 1, ठीक है। और इसका 0, कांस्टेंट है 1, 0। तो क्या करोगे अब आप? इन दोनों को उधर ले जाऊं, इसी को ले जाओ उधर। ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ई की पावर एक्स। सही बात है। ये नीचे ले जाओ, डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई माइनस एक्स है ये, और ये माइनस भी जाएगा नीचे। समझ रहे हो? क्या लिखा जा सकता है इसको? डी वाई ओवर डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई। क्या करोगे इसको? एक साथ ले लो दोनों पावर को। कैसे? इसको वाई को ऊपर ले जाऊंगा, प्लस की नहीं हो जाएगी पावर, तो क्या हो जाएगा? ई की पावर वाई माइनस एक्स। बोलो भाई, माइनस की है पावर, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और माइनस की एक्स तो ऑलरेडी है ही है, इसको इधर ले आओ, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस है तो इधर आ गया प्लस, ई की पावर वाई माइनस एक्स बराबर 0। क्या ये बात आपको कुछ हद तक समझ आई? हाँ, कहीं कन्फ्यूजन रह गई? आप बताओ विवेक। हाँ नहीं, दोबारा से बताऊं, ये था सवाल, इसको अलग अलग लिखा, डिवाइड मार दिया सब में इसी चीज़ से, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई से। यहाँ पर ई की पावर 1 ई की पावर वाई ऊपर ले आके माइनस वाई, 1 ई की पावर एक्स ऊपर ले आके माइनस एक्स। यहाँ 1 बचा, ये डिफरेंशिएट किया, ये आया, रीअरेंज किया, आंसर आ गया। बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है ना? मुश्किल नहीं है, अच्छा सवाल है। अब ये तो आ गया, ये कैसे आएगा? इतना तो दिमाग लगा के बताओ आप।
देखो पहला वाला तो ये हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। कैसे करके दिखाएंगे इसको? इसको सॉल्व करके ये ला सकता हूँ मैं, समझ रहे हो ध्यान से? देखो डी वाई ओवर डी एक्स ये क्या है, माइनस ई की पावर एक्स ब्रैकेट ई की पावर वाई माइनस वन अपॉन ई की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस वन। अंदर गुणा कर दो इसकी, क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसमें गुणा होगी ई की माइनस ई की पावर एक्स। अरे वो माइनस बाहर है, पूरे के बाहर है, ठीक है। इसमें अंदर करूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की पावर वाई ई की पावर एक्स गुणा होगी, और ई की पावर वाई का वन में होगा ई की पावर वाई। सही बात है, ठीक है। ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। इसको लिख दो आप ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई। एक्स से एक्स वाला कट गया, वाई से वाई वाला कट गया, क्या बचा? अपॉन वही, तो इसी को इसको भी वही लिख सकते हैं हम। ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ई की पावर वाई, यहाँ पर एक्स है तो वाई माइनस एक्स। ये भी सेकंड के जैसा ही बन गया, बन गया कि नहीं? समझ गए कि नहीं भाई? इसको भी सिंप्लीफाई करके मैंने यही बना दिया, तो दोनों हमने प्रूफ कर दिए कि दोनों एक ही बराबर हैं। क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? हाँ, पहले तो ये वाला सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, वही मैंने एक और बार एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा मैं भी इसको ब्रेक करके डिवाइड डिवाइड मारा, डिफरेंशिएट कर दिया, बहुत आसानी से आ गया ये तो। बस इसको थोड़ा सोचना था कि अंदर गुणा कर दो और वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ई की पावर एक्स प्लस वाई की ये वाली इम्प्लिसिट फंक्शन में आप ज़्यादातर देख रहे होगे, एनसीईआरटी में तो नहीं था, वैल्यू पुट करनी पड़ रही थी, कुछ क्वेश्चन में ही था। यहाँ पर सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन से उठा के कुछ पुट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं ये। तो यहाँ पर भी जैसे हमें यहाँ पर जब हमने इसके अंदर गुणा कर दी तो ई की पावर एक्स प्लस वाई बन गया। क्वेश्चन से हमको ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई लिखनी पड़ी, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझे नहीं समझे? क्लियर है या नहीं? ठीक है, देख लो ध्यान से, डाउट है तो पूछ लो। ये देखो बच्चों, काफ़ी आसान सवाल दिया है, इसको कोई भी कर सकता है। एक्स वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, ये लेके आना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। या फिर सीधे एक्स को नीचे ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिख लो, वाई इक्वल टू 1/x लिख लो, सही है ना, डायरेक्ट बताया ना मैंने आपको। तो लिखोगे डिफरेंशिएट क्या, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, 1/x का क्या बताया था मैंने, माइनस, बोलो, 1/x स्क्वायर। मैंने बताया जब पावर नीचे हो तो पावर बढ़ती है और माइनस और आता है, और जितनी पावर हो उतना तो आगे आएगा ही आएगा, तो माइनस 1/x स्क्वायर आ गया ये। अब हम 1/x स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, 1/x स्क्वायर आएगा, इधर वाई स्क्वायर आएगा, मतलब 1/x स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, लिखना पड़ेगा, बिकॉज वाई इक्वल टू 1/x, क्योंकि वाई इक्वल टू 1/x है, इसलिए 1/x से वाई रख दिया हमने। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0। सही बात है क्या? ये आ गया समझ? एक और सवाल दे दूँ ऐसे ही आसान सा, कर दोगे इस बार? चलो देखो जल्दी फटाफट। तो ये और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम, ध्यान से देखोगे, इसको 2 बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये दे रखा है, ये लेके आना है हमको, जल्दी से देखेंगे हम इसको। तो डायरेक्ट ही कर दो, होल स्क्वायर के चक्कर मत रहना, फालतू में लंबा हो जाएगा। तो आप लिख दोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2 आगे आ जाएगा, इसकी पावर कितनी रह जाएगी, 1। फिर इसका भी करना पड़ेगा भाई, 2 पावर है, आगे आ जाएगी, इसकी पावर 1 रह जाएगी, फिर इसका भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2y डी वाई ओवर डी एक्स। इधर क्या आएगा, x एज इट इज़, y का डी वाई ओवर डी एक्स, y एज इट इज़, x का 1। कर लोगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका एक बार इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये, 4x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें जब गुणा होगी तो क्या आएगा, 4 2 2 जा 4 वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स।
इधर से डी वाई ओवर डी एक्स इधर ले आओ, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, उधर रह जाएगा वाई, इस वाले को उधर ले जाओ, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लो, जो बचे वो नीचे ले जाओ, आंसर आ जाएगा। समझिए क्या कहा मैंने भाई, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा ना, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस वाले को उधर लेके जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लोगे, जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसको नीचे ले जाओगे, मल्टीप्लाई में होगा ना वो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बस वाई थोड़ा माइनस का आ रहा है, माइनस उलट पलट करने पड़ेंगे, ये वाली चीज़ इसने पॉजिटिव में दे रखी है, वाई माइनस में दे रखा है, तो उलट पलट दिया होगा वो उसने, समझो क्या कह रहा हूँ, यही तो आ रहा है भाई ऊपर, वाई प्लस का है बट माइनस का, ये वाली चीज़ उधर जाके माइनस की आ गई बट प्लस की, तो माइनस कॉमन ले लिया उसने, वो नीचे एडजस्ट कर दिया है। कौन सा वाला, ये इस पूरे की गुणा जब इसमें करूँगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, वाई का इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो आज की हमारी यहाँ तक हमारे कौन से क्वेश्चन खत्म हो गए, इम्प्लिसिट फंक्शन वाले हो गए जिसमें एक्स वाई एक साथ दे रखे होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है, एनसीईआरटी से तो कर ही चुके हो, आर डी शर्मा से और प्रैक्टिस कर लेना आप, तो फिर ये आपका टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग वाले क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी एग्जाम में आते हैं लॉग वाले, तो हम एनसीईआरटी से तो कर ही चुके हैं, थोड़े और प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी कमांड हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट पर भी, ठीक है, चलो।